नमस्कार। यूपी मिश्रा का और मैं अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ। एक बात के लिए माफी मांग रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्ट, लास्ट जो हेडिंग हमने दिया था डर्टी स्काई विद गुड स्टार्स, तो जो एक दो लोग ही नाराज हुए थे, लेकिन यूट्यूब के जो हैं उनको भी थोड़ी बुरी लगी थी। उनको समझ में आया कि हम कुछ उल्टा पुल्टा बोलने जा रहे हैं। ऐसा है कि यदि मैं हिंदी में लिखता तो मैं लिखता आकाश का मैला चादर, और उसमें अच्छे अच्छे सारे ग्रह और रिजल्ट खराब दे रहे हैं, इसलिए कि आकाश का चादर ही मैला है। ये बात थी। और अभी आकाश का चादर साफ नहीं हुआ है, चादर अभी भी मैला है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझ रहे होंगे मेरी बात जरूर समझेंगे। जिनको एस्ट्रोलॉजी का आधा ज्ञान है या अल्प ज्ञान है, उनके लिए जरूर थोड़ी कष्ट की बात है, इसलिए हमने पहले ही माफी मांग लिया। देखिए, ये 21/12/24 की ये कुंडली है, और कितना सूर्योदय का है। 7 बजे सूर्योदय का है, और दिल्ली का। इस पूरे कुंडली में जो आंख को खटकने वाली चीज है वो है मंगल। ये खटकने वाली चीज है। और मंगल एक घर में 44 दिन ही रहते हैं, 44 डेज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लटक जाते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और यहां तक कि 3-4 महीने, कभी कभी एक आध केस में तो बहुत पीछे हमने देखा था 100 साल के पंचांग में कि 6 महीना तक लटक गए थे। तो ये 4 नंबर का मंगल ये तमाशा क्रिएट कर रहा है। हमने कहा ना, ये सूरज है, सूरज से ये सूरज को ये मृत्यु दे रहे हैं, मंगल मृत्यु दे रहे हैं। सूरज माने आग, और मंगल माने आग। सूरज माने आग जो शरीर में है और जीवन देता है हम लोगों को। कितना फर्क है सोचिए। और मंगल का मतलब धधकती ज्वाला, धधकती आग, जो मौत देता है, जो चिता में जो जला करके हम लोगों को जला देता है पूरे शरीर को, मरने के बाद भी, वो मंगल है, वो आग मंगल है। और जो शरीर में गर्मी है वो आग सूरज की है। तो ये मंगल अभी सूरज को मृत्यु दे रहा है, मृत्यु दे रहे हैं मंगल इस सूरज को। तो जिनका लगन 5 नंबर का है, या जिनके लग्न में सूरज है, या जिनके कुंडली में लग्न भी 5 नंबर का है, सूरज भी वही है, तो उसको तो ये मंगल चाहेगा कि हम जितना नष्ट कर सकें नष्ट कर दें। आप खतरे में हैं। खतरे में इसलिए हैं कि 4 नंबर छाती को बोलते हैं, और जिनको ठंडक लग जाएगी तो लग जाएगी,
मेरे जैसे वृद्ध हैं, 2-3 कपड़े मैं पहनता हूं भीतर में, तो जिनको ठंडक लग जाएगी तो बस गए, बोलो राम। एक, जिनको पहले से छाती की बीमारी है, थोड़ा ठीक ठाक से रहिए, टेक केयर, मस्ती का समय नहीं है। और जिनको दारू पीने की आदत है तो कफन वगैरह मंगवा के रख लीजिए घर में। थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा आपको, आपके परिवार के लोगों को बहुत कष्ट होगा। और ये सूरज राजा को भी बोलते हैं। सूरज माने राजा। भारतवर्ष में राजा राष्ट्रपति होते हैं। और ये 9 नंबर हैं। या किसी भी कंपनी के, बड़े कंपनी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो मालिक हैं, वो राजा हुए। तो भारतवर्ष में राजाओं की कमी नहीं है। राजा बहुत हैं भारतवर्ष में। और अपने जो ट्रम्प साहब हैं, वो 20 तारीख को लेंगे शपथ, और 2 दिन के बाद मंगल चेंज होने जा रहे हैं, 4 से हट के 3 में आ जाएंगे, जो चेंज करेंगे। तो ये मंगल तो ये सबको खत्म करने पर तुले हुए हैं। दुर्भाग्य से वो लोग जो अपने को राजा समझ रहे होंगे, जो अपने को राजा समझ रहे होंगे, भारतवर्ष की बात बोल रहा हूं। जैसे अंधों की नगरी है तो उसमें कान्हा राजा हुआ। लंगड़े की कंट्री है तो एक मरियल आदमी भी जिसके 2 पैर हैं वो राजा हुआ। और इस राजा को ही मंगल मार रहे हैं। मंगल पानी में है। मंगल 4 नंबर माने पानी। कल भी हमने कहा, पिछले बार भी कहा था, 4, 8, 12 इज 100% वाटर। और मंगल धधकती आग है तो ये गर्म पानी। तो गर्म पानी जहां है, गर्म पानी राजा को मार सकता है। इस शरीर के राजा हम हैं, अपने शरीर के राजा आप हैं। तो जो लोग गर्म पानी का, नाजायज गर्म पानी का उपयोग कर रहे होंगे, आप समझ लीजिए आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है। समझो, सोचो। ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 1 महीने में
जो मेरे आसपास जितने लोग गए, अधिकांशतः छाती के कारण ही गए, हार्ट फेल्योर से ही गए, हार्ट के प्रॉब्लम से गए। तो ये गर्म पानी वाली बात आ जाती है, तो एक सीधी सी बात है, यदि आप इसका उपयोग ना करते हो गर्म पानी से, देखिए गर्म क्या है, सब्जी वगैरह भी बहुत सारे गर्म होते हैं, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, बहुत सारे चीज गर्म होते हैं, गरम मसाला है। तो ये सारी चीजें नुकसान करने वाली हैं। परिवार में एक भी आदमी रोगी है और खाना यदि उस रोगी के लिए अलग से नहीं बन रहा है, जो खाना सबके लिए बन रहा है मसालेदार, तो उसको तो आप लोग मार रहे हैं बेमौत। मैं थोड़ा आज इसी मंगल पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। और सूरज पूरब दिशा का मालिक होता है। सूरज माने ईस्ट, उगते हैं, डूबने वाली बात अलग है। लेकिन पूरब से पश्चिम, ये पूरा, ये पूरब से भगवान उगते हैं और यहाँ पश्चिम में भगवान सेट कर जाते हैं। तो ये पूरा एक डेंजरस जोन में आ गया। तो अस्त होते हैं सात में, सात में नीच होते हैं और एक में उच्च होते हैं। पांच, छह, सात है, तो देख लीजिए यहां से, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से गिनती करना था, सॉरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब ये सारे राशि को सूरज घेर के रखे हुए हैं ग्लोबली, मतलब खाली हिंदुस्तान की बात नहीं बोल रहा हूं। तो पूरे विश्व में जहां राजा हैं, राजा, राजा की बात बोल रहा हूं, वो सारों के जीवन में तो ये संकट है। ये मंगल इतना खराब है, सूरज से अष्टम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एट द सेम टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 शनि के भी शत्रु हो गए। शत्रुता ये शनि से भी कर रहे हैं। तो शनि का मतलब होता है जंघा से नीचे का पूरा क्षेत्र, पैर। जैसे बूढ़े आदमी हैं, गिर गए, चोट लग गई पैर में, बिछावन पर या चले गए अस्पताल, या पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया। और 7 नंबर जो है यूरिनरी ट्रैक है, पेशाब करने का रास्ता। और ये 5 नंबर पेट है, हृदय है।
तो हृदय से लेकर के सीधा यूरिनरी ट्रैक्ट तक को अभी यह मंगल तंग कर रहे हैं। और मंगल की अपनी जो नेचुरल दृष्टि है, जो आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि को भी ये मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है, मृत्यु वाली दृष्टि भी शनि की है। तो शनि और मंगल में युद्ध हो रहा है। शनि को मंगल तंग कर रहे हैं और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से उसको मार भी रहे हैं, मृत्यु भी दे रहे हैं। अब शनि 11 नंबर में है। 11 नंबर पैर को ही बोलते हैं और 11 नंबर पश्चिम दिशा को भी बोलते हैं। और मेदिनी ज्योतिष में 11 नंबर उत्तर को बोलते हैं, नॉर्थ। तो विश्व के नॉर्दर्न पार्ट में भी है कुछ झंझट, उधर से चले आइए नीचे तक। स्थिति ठीक नहीं है। और मंगल अभी चूंकि बीच से ही लौट जाएंगे, लेकिन जिस दिन 29 डिग्री में आ जाएंगे, 29 डिग्री में जिस दिन रहेंगे, उस दिन फिर एक ब्लास्ट करेंगे। अभी आए या लौटते समय फिर जाने लगेंगे, उस दिन फिर ब्लास्ट करेंगे। कोई भी ग्रह 29 डिग्री में पहुंच जाने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है, नीर चीर करने की शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो ये स्थिति इतनी बुरी है अभी, और इनकी 25% वाली दृष्टि अलग से है, 50% वाली दृष्टि नवम पंचक जो है वो अलग से है, 4-8 वाली जो है 75 पैसे वाली वो अलग से है। तो हर चीज को मिलाइए, यदि आप सही में कुंडली जज करना चाहते हैं तो सबको मिलाइए, और तब आपको समझ में आएगा कि ये मंगल कर क्या रहे हैं अभी। मंगल कर क्या रहे हैं। और जो लोग मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, मंगल के नक्षत्र में भी जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए भी समय ठीक नहीं। कारण कि मंगल तो खुद ही नीच के हैं। मंगल खुद ही नीच के हैं, इसलिए हमने कहा कि जो लोग गर्म पानी पीते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, या कोका कोला, पेप्सी वगैरह ऐसे पानी जो प्रिजर्वेटिव दे करके, अल्कोहल के साथ कुछ भी मिला दीजिए, वो गर्म कहलाता है। एस्ट्रोलॉजिकल बात बोला तो मैं तो बोलूंगा तौबा कीजिए अभी बोतल से, शराब से तो अभी तौबा कीजिए। अब ये मंगल एकदम ये पानी में है, ये तो पानी है, जल तत्व है, और इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4, और 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है यहां। ये वायु तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल,
अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो मारक दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से ये 11 को भी ये हिट कर रहे हैं, वायु को हिट कर रहे हैं। तो भगवान न करे मेरी बात थोड़ा सा भी सच हो, अभी आकाश के प्लेन गिर सकते हैं, और आकाश में तो आग उड़ ही रहा है, देख रहे हैं। कोई रॉकेट है तो ये स्पेशल रॉकेट भेज रहा है, उधर से उसकी कंट्री में भेज रहे हैं, तो आग तो दौड़ रहा है आकाश में, तो आग ही आग आग आग। लेकिन जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां पर प्लेन भी तो क्रैश कर सकता है। और अभी देखिए मंगल के सामने शुक्र है। शुक्र जो है ये यूनिवर्सल वाइफ कहलाता है। अब आप बताइए, जब ऐसी स्थिति हो तो क्या मैरिज फिक्स करना चाहिए? फाइनल कर सकते हैं क्या? ऐसे मंगल की तो डायरेक्ट दृष्टि शुक्र पर है। जिनके कुंडली में जिनके कुंडली में मान लिया, एक चीज हर माता पिता सीख लीजिए, जान लीजिए, हर माता पिता के लिए बोल रहा हूं, आंख से तो देख सकते हैं ना, ये 7th हाउस, यदि आप ये पति हैं तो ये पत्नी कहलाती है। इस घर को पति बोलेंगे तो ये पत्नी होगा, या ये पत्नी है तो ये पति का घर हुआ। अब मान लिया इसमें एक ग्रह शनि है, इसमें एक ग्रह राहु है, इसमें एक ग्रह मंगल है। 3 पापक ग्रह जुड़ जाए यहां, मान लीजिए एक ही पापक ग्रह है, एक पापक ग्रह है यहां, तो दाम्पत्य सुख खत्म। 2 पाप ग्रह आ गए, राहु या केतु, तो ये और खत्म। मान लिया यहां पर मंगल आ गए, ये भी पापक ग्रह, तीसरा भी आ गया तो और खत्म, मतलब तलाक। 7th हाउस में 3 पापक ग्रह आ गए तो तलाक होगा, ये मान के चल लीजिए आप। यूपी मिश्रा बोल रहे हैं, मान के चलिए। तो थोड़ा सा
आप ठंडा रहेंगे घर के। देखिए, बात बात में बहुत सारी बात बढ़ जाती है ना, तो ये तो है। और अभी आकाश में पहले से अभी से एक मंगल आ गए हैं, तो अभी क्या हालत होगी पति बेचारे की, या बेचारी पत्नी की क्या हालत हो रही होगी, और परिवार की क्या दुर्दशा हो रही होगी, सोच लीजिए। मंगल अभी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्थिति कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो पानी में आग, पानी में आग का मतलब तो पेट्रोल हो गया। तो बहुत सारी आग, मैंने कहा ना आपको, बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, अभी जितनी आग लग रही है उसमें 80% आग लगाई जा रही है, और 20% स्वतः आग लग रही है। तो जिनके घर में पेट्रोल स्टोर होता है, या जिनके घर में कुकिंग गैस स्टोर हो रहा है, थोड़ा दूर में रखें, किचन में ही नहीं रखे, बाहर रखिए। और गाड़ी में उतना ही पेट्रोल रखिए जितना आपको चलाने के लिए, आप घर में स्टोर मत कीजिए। पेट्रोल पंप जाइए तो देख लीजिए बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, जहां सबसे कम भीड़ हो वहीं जाकर के गाड़ी लगाइए, पेट्रोल भरवाइए, ताकि आप वहां से भाग सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो पेट्रोल या ज्वलनशील ज्वलनशील लिक्विड कुछ भी हो सकता है, हम तो उतने ज्ञानी नहीं है। सावधान रहिए इन सब चीजों से भी। तो मैंने जो कहा कि आकाश डर्टी हो गया है, टोकरी में आप 100 अच्छे आम रख दीजिए और एक सड़ा आम रख दीजिए, तो सारे टोकरी के आम को वो सड़ा देगा। तो अकेला ये ग्रह अभी उग्र हो गए हैं। मंगल उग्र हो गए हैं 4 नंबर में। तो अब थोड़ा ईश्वर की बात में बोल रहा हूं। 4 नंबर माता को बोलते हैं, 4 नंबर माने मंगल, सॉरी, माता। तो 4 नंबर में माता, और बहुत उग्र, नीच के मंगल, बहुत उग्र, तो ये काली जी हो जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं, थोड़ा इसको मान लीजिए, मैं बाद में इस पर कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो लोग के घर में, समझ लीजिए कि कभी पूजा होती थी और करते थे और अचानक छोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं है, अभी भी शरण में आ जाइए, काली जी के शरण में आ जाइए। और काली जी का कलयुग में जो पूजा होती है, वो नाम की महिमा है। राम 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 राम, श्री राम, जय जय राम, हरे रामा, ये काली जी, जय काली माँ, जय काली माँ, तो नाम की महिमा है। और नहीं तो गायत्री मंत्र की महिमा है। तो काली जी का जो गायत्री मंत्र है,
मैं थोड़ा बोल रहा हूं, आप गूगल बाबा से खोज लीजिए। ओम ओम कालिकायै च विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात। ये गायत्री मंत्र है। गूगल बाबा से पूछो, वो दिखा देंगे, लिख भी लीजिएगा बढ़िया से आप। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ मंत्र होते हैं वो गुरु से लिया जाता है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु से लिया जाता है। सामान्य मंत्र नहीं है ये। तो जब आपको गूगल बाबा से मिल गए तो आपके जो पंडित जी होंगे ना, कोई भी पंडित जी, छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, उनको दिखा दीजिए कि पंडित जी आप एक सादा कागज में लिख के दे दीजिए हमको, आप उनसे ग्रहण कीजिए, उनको 11 रुपया या 51 रुपया जो देना है दे के ले लीजिए और तब पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। और ठीक उसी तरह से सूरज को भी मंगल हार्म कर रहे हैं। तो राजा जो पूरब में है, 9 नंबर माने ईस्ट, एक 5 9 ये ईस्ट होते हैं इन जनरल। मेदिनी के हिसाब से कुछ और हो जाएंगे। ये ये वाले आ जाएंगे। ये हुआ ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट वाला ये पोर्शन भी हो जाएगा। तो क्यों बता रहा हूं, यदि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में या नदी के किनारे या तालाब के किनारे या बड़ा टैंकी के आसपास में कोई काली जी हैं जो पानी के आसपास में हैं, ऐसे काली माँ के पास जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग करके पूजा करके आ जाए और कहिए कि मम्मी मैं अपने घर से ही आपका ये प्रार्थना किया करूंगा, स्वीकार कीजिए। और जिस दिन मैं ड्यूटी में नहीं रहूंगा